ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है और तीसरे स्कंद में 7वें अध्याय में विदुर मैत्रेयी जी का संवाद चल रहा है। तो मैत्रेयी जी जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं उसमें विदुर जी संशय होने से या आगे का रास्ता ढूंढने के लिए बीच बीच में प्रश्न भी पूछते हैं। जैसे उन्होंने लास्ट में पूछा था कि जीवात्मा में प्रतीत होने वाले देहादि धर्मों की निवृत्ति का उपाय क्या है। ये भ्रम है, आत्मा में देहादि के धर्म दिखना ये भ्रम है। तो भ्रम की निवृत्ति का उपाय क्या है? कौन सा भ्रम? जीवात्मा में मतलब आत्मा में देहादि के धर्म दिखना। आत्मा जन्मा है, मैं जन्मा हूँ, मरूंगा, ये काला है, गोरा है, सुंदर है, स्वस्थ है, बीमार है, ये सब जो शरीर के धर्म है, देहादि संघात के जो धर्म है वह हमने अपने मैं पर लाद दिए हैं। तो इस धर्मों की भ्रमात्मक प्रतीति है, प्रतीति के अनुसार उठ रहा है, इसलिए भ्रम है। तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी? तो महात्मा जी ने बताया था कि भाई सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये बात बताई कि निष्काम भाव से स्वधर्म का आचरण करने पर भगवान वासुदेव की कृपा से भक्ति योग के द्वारा यह भ्रमात्मक प्रतीति देह गेह के प्रति अहम मम भाव बुद्धि शनै शनै धीरे धीरे तिरोधत्ते निवृत्त हो जाती है। तो इसमें जो 4-5 बातें बताई उसकी हमने चर्चा की और इसके बाद भी सुबोधिनी टीका में से जो 8-9 मुद्दे थे उसकी भी लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी। इस श्लोक में क्या बताया है कि स्वधर्मों का आचरण करना है। कैसे? निष्काम भाव से। जहाँ भी आप है वहाँ आपका एक धर्म है। गृहिणी है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, या तो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
अपनी पत्नी के सामने आपका क्या धर्म है, पिता के सामने क्या धर्म है, पुत्री के सामने क्या धर्म है, पड़ोसी के सामने क्या धर्म है, ये सब अपने स्वधर्म मतलब अपनी जो भूमिका है उसको ठीक से निभाना, उसी का नाम है स्वधर्म का पालन। और अपेक्षा कुछ नहीं रखना कि हमने इतना किया तो सामने वाले को भी इतना करना चाहिए, ये अपेक्षा है, ये दुख देने वाली है। तो निरपेक्ष स्वधर्म का पालन करना, ऐसा पालन करने पर क्या होगा, भगवान वासुदेव की कृपा मिलेगी। तो भगवान वासुदेव की कृपा से भक्ति योग जागृत होगा, भक्ति के साथ हम जुड़े रहेंगे। योग माने जुड़ना, भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे 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 निवृत्त हो जाएगी कि मैं देह हूँ या तो देह के धर्म मेरे धर्म है, यह प्रतीति, यह भ्रमात्मक प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगी। अब आगे कहते हैं, यतेन्द्रियोपरामः अथ अदृष्ट आत्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नसः। क्या कहा कि जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर दृष्टा में, साक्षी परमात्मा, साक्षी आत्मा में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, तब क्या होता है, उस समय जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के कोई क्लेश नहीं रहता, शारीरिक पीड़ा है वो भी नहीं रहती, मानसिक पीड़ा है वो भी याद नहीं रहता, जो भी पंच क्लेश माने गए अविद्या, अस्मिता इत्यादि, ये कोई क्लेश उस समय नहीं रहता जब समस्त इंद्रियां अपने विषय से हटकर साक्षी परमात्मा में निश्चल भाव से स्थिर हो जाए। अभी क्या है, अभी हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही है, विषयों के पीछे दौड़ रही है, मन भी इतना चंचल है, वह स्थिर हो जाए। क्यों है ऐसा है? क्योंकि जन्मों का अभ्यास है, इसमें कोई हमारा दोष नहीं है। ये अज्ञान और ये चंचलता लेकर हम पैदा हुए हैं, ये भ्रम लेकर पैदा हुए हैं, इसमें कोई हमारा दोष नहीं है। लेकिन इसी भ्रम के साथ जीवन खत्म हो जाए, ये अपराध है। भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, इसका उपयोग करके, सुमेधा का, विवेक बुद्धि का उपयोग करके हमें जानना चाहिए कि जो इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है? सुख लेने के लिए। तो सुख वहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है तो कितनी देर टिकता है? क्षणिक। तो हमें क्या क्षणिक सुख चाहिए? नहीं, हमें परमानेंट सुख चाहिए। तो वह इंद्रियों से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके पास है ही नहीं। वो हमें विषयों से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके पास भी नहीं है। उसके पास है ऐसा लगता है। ये भ्रमात्मक प्रतीति की निवृत्ति, हमने अपने आप को जीवात्मा मान रखा है। वास्तव में हम आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन अपने आप को परिचिन्न मान रखा है। इसलिए हमारी सुख की कामना जगी हुई है और सुख की प्राप्ति के लिए समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाकर गिरती है। वहाँ से हटाकर, ये अभ्यास से होगा। ये सब कैसे होगा? गीता जी में भगवान ने बताया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च दुष्ट। तो अभ्यास और वैराग्य से इस बात को तुम सिद्ध कर पाओगे। अभ्यास माने प्रैक्टिस करना, बार बार इंद्रियों को विषयों से हटाना और अपने आप में स्थिर करना। फिर जाएगी, फिर वापस बुलाना, फिर जाएगी, फिर वापस बुलाना, ये अभ्यास करना। और वैराग्य माने जो हमारे लक्ष्य के अनुकूल वस्तु नहीं है उसको छोड़ना। वो अपने आप छूट जाएगी। उसका विवेक कर लो कि ये हमारे लक्ष्य के अनुकूल नहीं है, हमें जो प्राप्त करना है, जहाँ पहुँचना है, उसमें ये सहायक नहीं है या तो बाधक भी है, तो वह अपने आप छूट जाएगी। उसको छोड़ना, उसके प्रति उपरामता प्राप्त कर लेना, इसी का नाम है वैराग्य। वैराग्य माने संसार के राग का अभाव, संसार और संसार के सभी विषय, संसार के राग का अभाव और परमात्मा में अनुराग का प्रभाव, इसको कहेंगे वैराग्य। तो विषयों से हटाकर साक्षी परमात्मा में निश्चल भाव से, निश्चल माने डिगे नहीं, अडिग, दृढ़ भाव से स्थित हो जाती है। उस समय जीव के राग द्वेष इत्यादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे होगा? इसके उपाय भी पहले भी बता दिया, अब भी बता रहे हैं। देखो क्या कहा, श्रवण आदि साधन भक्ति के उपरांत इंद्रियां चक्षु, स्तोत्र, घ्राण, जिह्वा, मनसाम जब
भक्तों के क्लेश हरण करने के स्वभाव वाले श्री हरि में उपराम हो जाती है। भगवान ही सब क्लेश का हरण करते हैं। उसमें जब हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाती है, प्राकृतिक सौंदर्य में से वापस मुड़ी हुई इंद्रियां भगवान में सौंदर्य देखती है, भगवान में सौश्वर्य देखती है, भगवान में सौरभ्य देखती है, भगवान में सौकुमार्य देखती है, भगवान में चातुर्य आदि निश्चल भाव से देखती है, वहाँ निश्चल हो जाती है, तब पंच क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। 5 क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश माने गए, ये संपूर्णतः निवृत्त हो जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं। कब? जब हमारा मन सभी सुख को, सभी सौंदर्य को, सभी सौकुमार्य को, सभी सौष्ठव को परमात्मा में देखने लगेगा। अभी तो विषयों में हमें सुख बुद्धि है, विषय हमें सुंदर दिखते हैं, सुखद दिखते हैं, लेकिन थोड़ा उसके भीतर अंदर प्रवेश करें तो पता चलेगा कि ये कितना, ऊपर पैकिंग तो सुंदर है, रेपर बहुत चमकीला भगवान ने बना दिया है, लेकिन इसके अंदर भरी तो गंदगी ही है। सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर, देह सुंदर देखकर व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। तो देखो महाराज, ये जो चमड़ी है ना, गोरी गोरी जो चमड़ी दिख रही है, ये तो पैकिंग है, ऊपर का रेपर है। रेपर को खाया नहीं जाता, अंदर की चॉकलेट को खाया जाता है। हमारे भोग के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है? भोग्य क्या है? चॉकलेट है, रेपर नहीं है। अगर रेपर के साथ चबाने लग जाओगे तो मीठी चॉकलेट भी आपको कड़वी लगेगी। तो रेपर हटाकर, जैसे हम पिपरमेंट या चॉकलेट खाते हैं, उसी तरह किसी सुंदर व्यक्ति को रेपर हटाकर देखोगे तो पता चलेगा कि अंदर क्या क्या गंदगी भरी हुई है। और बिना हटाए, हटा तो नहीं सकते, लेकिन कल्पना करो कि ये चमड़ी उतर जाए तो क्या दिखेगा? मांस, रुधिर, पश, परु, ये सब, पीप, मूत्र, मल, ये सब इसके अंदर भरा पड़ा है। अगर नहीं हटा पाते तो विवेक भी कर सकते हैं कि जैसे समझो कि एक कमरे में गोबर भरा पड़ा है, गोबर का ढेर, और दूसरे कमरे में गुलाब का ढेर है। अब कमरा बंद है, अब जब भी बारी या दरवाज़ा खोलेंगे तो क्या होगा? जिसमें गोबर भरा है उसमें गंदगी की दुर्गंध आएगी, और जिसमें गुलाब भरा है वहाँ से सुगंध आएगी। जो अंदर होगा वही तो बाहर हमें अनुभव में आएगा। तो उसी तरह हमारे इस शरीर रूपी कमरे में जो भरा है वही तो उसके बारी दरवाजे से बाहर निकलेगा। अब देख लो, इस शरीर के 9 द्वार है, 9 द्वारे पूरे देही, ऐसा शास्त्र में कहा है, हमारा अनुभव भी है। ये मुख, 2 नाक, 2 आँख, 2 कान, तो 2, 4, 6, 7 तो ऊपर ही हो गए, 2 अधो छिद्र मलमूत्र के, 9। ये 9 छिद्रों में से किसी भी छिद्र से कहीं कोई सुगंध निकल रही है, कहीं कोई स्वाद निकल रहा है क्या? दुर्गंध ही निकल रही है। वहाँ से जो निकलेगा गंदा ही होगा। आँख से जो पानी निकल रहा है, नाक से जो पानी निकल रहा है, कान में से जो मैल निकल रहा है, मुंह से जो लार या थूक या जो भी निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, मलमूत्र निकल रहा है, कहाँ उसमें पवित्रता है? कहाँ उसमें स्वाद या सुगंध है? अंदर जो भरा है वही तो बाहर निकल रहा है। चाहे कितनी भी सफाई करो, शरीर के एक एक रोमकूप से पसीना निकल रहा है दुर्गंध से भरा हुआ, तो जो भरा है वही तो निकलेगा। ऐसा सोचने पर हमारा मोह खत्म होगा। कहने का मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ व्यवहार नहीं करेंगे या ये शरीर को फेंक देंगे, आत्मघात कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है। ये साधन है हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का। बस इसका हमें मात्र उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। पहुंचने के लिए इसका उपयोग करना है। तो अगर वहाँ से हमारी इंद्रियां इस विवेक के कारण हटती है और परमात्मा में स्थिर हो जाती है, तो फिर ये पंच क्लेश हमें परेशान नहीं करेंगे, ये मिट जाएंगे। आगे कहते हैं, अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्तव चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण
अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। देखो, हमारी दुख राशि माने दुख का ढेर, जीवन में दुख ही दुख तो है, तो अशेष उसको शून्य कर देता है, बिल्कुल सभी दुखों को मिटा देता है। क्या? श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण, माने कि कथा का श्रवण और कथा का कथन हमारे सभी दुर्गुणों को, हमारे सभी दुखों की राशि को शांत कर देता है। और उसके बाद फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज का सेवन का प्रेम जग पड़े तो फिर कहना ही क्या। चरण कमल की रज का सेवन करने का प्रेम का मतलब है शरणागति, परमात्मा की शरणागति अगर हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या। सिर्फ नाम और चरित्र का श्रवण कथन करने मात्र से हमारे सभी दुख निशेष हो जाते हैं। उसी परमात्मा के चरणों में अगर हम अपने आप को समर्पित कर दे तो फिर कहना ही क्या। अच्छा चलो समर्पित कर देते हैं, लाओ कहाँ है कृष्ण भगवान, हमारे सामने आ जाए तो हम उसके चरणों में अपना सिर झुका देंगे, उसको समर्पित कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने भगवान आएंगे तब हम समर्पण करेंगे। समर्पण का मतलब क्या है? कब तक उसके पाँव में माथा टिकाए रखोगे? कभी ना कभी आप भी उठोगे, कभी ना कभी उसको भी कहीं चलकर यहाँ से वहाँ जाना होगा। उसके पाँव को पकड़ कर तो हम बैठ नहीं सकते, पाँव के पकड़ कर को बैठो तो फिर ये तो ज्यादती हो जाएगी, उसको उल्टा क्लेश करेंगे हमें भी दुख होगा, उसे भी दुख होगा। चरणों का सेवन का मतलब क्या है? उसकी योजना का स्वीकार और उसकी आज्ञा का पालन, इसका नाम है शरणागति। उसके चरणों की रज का प्रेम पूर्वक सेवन करना, इसी को कहते हैं। ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करना माने, ईश्वर की आज्ञा क्या है? हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वह ईश्वर की आज्ञा है। चारों वेदों में जो बात कही गई है करने को और नहीं करने को, तो करना है वह करे और नहीं करना है वह न करे, इसी का नाम है ईश्वर की आज्ञा का पालन। वेद भगवान की वाणी है, भगवान स्वयं वेद रूप में प्रकट हुए हैं। ये वेद भगवान के निश्वास में से निकले हुए हैं, माने कि भगवान स्वयं वेद रूप है। ये श्रीमद् भागवत जी भी स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण भगवान ने अंत समय में अपना सारा तेज इस भागवत में रख दिया और स्वयं भी भागवत महासागर में समा गए। तो ये साक्षात भगवान है। तो उसमें जो लिखा है, उसमें जो कहा गया है वह करना है, जो नहीं कहा गया वह नहीं करना है। जिसके लिए ना बोला है वह निषेध है। तो निषेध नहीं करना, निषेध का पालन करना और विधि का पालन करना, विधि निषेध का पालन करना ही भगवान की आज्ञा का अनुसरण है। और दूसरा, भगवान की योजना का स्वीकार। जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है, क्योंकि यह भगवान की योजना है। बस इस बात का स्वीकार कर लेना, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। अपेक्षा रखेंगे तो मतलब कि स्वीकार नहीं हुआ, उसमें दोष देखेंगे तो मतलब कि ईश्वर की योजना का स्वीकार नहीं हुआ। मुझे जो मिला है उससे अगर हम संतुष्ट नहीं है तो भगवान की योजना का स्वीकार नहीं हुआ। तो भगवान की योजना का स्वीकार माने जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है, इस बात का स्वीकार कर लेना, हर एक वस्तु को स्वीकार भाव से ही लेना, इसी का नाम है शरणागति। भगवान की आज्ञा का अनुसरण और भगवान की योजना का स्वीकार, यही है भगवान की चरण की रज के सेवन का प्रेम जग जाना। भगवान के चरणों का ध्यान के प्रति हमारा प्रेम लग जाना, ऐसा अगर हो जाए तो फिर कहना ही क्या। सिर्फ नाम का श्रवण, स्मरण और कीर्तन करने से हमारे अशेष दुख दूर हो जाते हैं। तो उसकी शरणागति कर लेने से तो न जाने क्या ही होगा, समझ लो। फिर तो कोई समस्या रह ही नहीं पाती। शरणागति माने भक्ति मार्ग के तरीके से तो शरणागति है ही है, ज्ञान मार्ग में भी शरणागति का मतलब यही है कि उसकी आज्ञा का स्वीकार और उसकी योजना का स्वीकार, उसकी आज्ञा का अनुसरण, उसकी योजना का स्वीकार, यह ज्ञान मार्ग की शरणागति है। तो वास्तविक शरणागति तो यही है।
जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, बस राम की जैसी इच्छा है वैसे रहेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े हरि तुझ हाजरी, मैं जहाँ देखूँ वहाँ भगवान ही तो है, भगवान की हाजिरी मुझे अनुभव में आनी चाहिए। बस इसी का नाम शरणागति है, इसी का नाम भगवान के चरणों का शरण लेना है। योग शास्त्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों के बारे में कहा गया है। इसकी जरा समझ बताते हैं। अविद्या माने ना समझी, बेवकूफ़ी हमारी, जो हम नहीं समझ रहे हैं, उल्टा समझ रहे हैं, इसको कहते हैं अविद्या। सभी झंझटों का मूल अविद्या ही मात्र है महाराज। अविद्या की निवृत्ति हो गई, पूरा जीवन साफ सुथरा हो गया, जीवन मुक्त हो गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ा और एकमात्र अगर कोई विघ्न है तो वह है अविद्या। अविद्या निवृत्त हुई, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अस्मिता का मतलब है अभिमान। अभिमान माने घमंड नहीं, अभिमान माने यह मैं हूं और तुम वह हो, भिन्नता का भाव रहना और अपने आप को परिच्छिन्न मान लेना, बस इतना ही मैं, इसी का नाम है अभिमान। तो परिच्छिन्न अपने आप को मान लेना, ये अस्मिता है। और राग माने मोहब्बत, जिसको हम कहते हैं, उसके प्रति आसक्ति, राग माने आसक्ति। और द्वेष माने नफरत। और अभिनिवेश, अभिनिवेश माने लगाव, उसके प्रति जो लगाव है, मिट जाने का भय, मिट जाने के भय के कारण लगाव की प्रगाढ़ता भी हो जाती है, उसको कहते हैं अभिनिवेश। लगाव की प्रगाढ़ता, हम मिट जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसलिए पकड़ के रखो, सभी को पकड़ के रखो, संबंध को पकड़ के रखो, संसार को पकड़ के रखो, घर को पकड़ के रखो, अपनी आय आमदनी को पकड़ के रखो, अपने स्वास्थ्य को पकड़ के रखो, सलामती की सभी सुविधाओं, सलामती की सभी प्रवृत्तियों को करना, ये होता है अभिनिवेश के कारण। भय है ना, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, लुट जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ये सब जो है उसका नाम है अभिनिवेश। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह 5 क्लेश योग शास्त्र में कहे गए हैं। इन क्लेशों के निवारण का उपाय बताया, ये सभी में है, समझ लो, ये 5 ही क्लेश है, बस इन 5 क्लेशों का उपाय यहाँ पर बताया। भगवान मुरारी के गुणानुवाद का, माने कि उसके चरित्र का श्रवण एवं स्मरण करना। भगवान का एक नाम है मधुसूदन। मधुसूदन, सूदन माने नष्ट करने वाला, उसका संहार करने वाला। मधु नाम के राक्षस का, मधु और कैटभ 2 राक्षस थे, एक सिक्के की 2 बाजू की तरह, दोनों एक साथ ही मरते थे। और कई दिनों तक, कई लंबे समय तक भगवान का उसके साथ युद्ध चला, लेकिन वह मरे नहीं। कहाँ मरते हैं? जहाँ पर पानी न हो वहाँ पर। उसी ने बताया कि भगवान ऐसे हम नहीं मरेंगे, आपको मारना है तो वहाँ हमें मारो जहाँ पानी न हो। पानी माने स्निग्धता, स्नेह, आसक्ति। जहाँ आसक्ति नहीं है वहाँ पर मधु और कैटभ मरेंगे। मधु माने मधुरता, माने राग, कैटभ माने कड़वापन, माने द्वेष। तो राग द्वेष ही मधु कैटभ है और आत्मा ही परमात्मा है। हमें आत्मचिंतन के द्वारा राग द्वेष का निवारण करना है। और कैसे होगा? स्नेह नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति स्नेह का हम संवरण कर लेंगे, तब इसको हम मार पाएंगे। तो ये क्लेश का निवारण का उपाय बताया भगवान मुरारी के। मुर नाम के राक्षस को जिसने मारा था, माने दैत्य को जिसने मारा था, आसुरी संपत्ति का जिसने निवारण किया था, ऐसे भगवान के गुणानुवाद करना, उसके चरित्र का श्रवण एवं स्मरण करना, ये क्लेश को मिटाने का उपाय है। दिल के भीतर नाना प्रकार की वासनाएं मुड़े हुए तार के कांटे की तरह गड़ी रहती है। जैसे मछली पकड़ने का कांटा आता है ना, ऐसा मुड़ा हुआ, उसके अंदर आटा लगाकर पानी में डालते हैं तो मछली आटा खाने आती है, तो ये कांटा भी उसके साथ उसके मुंह में चला जाता है और गले में फंस जाता है। तो उसी तरह ये है, कांटे की तरह हमारे अंदर सब वासनाएं अंदर गड़ी हुई है, वो निकल नहीं पा रही है। बस उस वासनाओं के दुश्मन का नाम है मुरारी। मुर नाम का राक्षस था, वह वासना का प्रतीक है। वासना माने मुर। तो उसका जो दुश्मन है, उसका अरि माने दुश्मन, संहार करने वाला। तो वासना माने हमारे मुर नाम का राक्षस माने हमारी वासना,
मधुकैटभ नाम के राक्षस, माने हमारी राग द्वेष की वृत्ति। तो राग द्वेष और वासनाओं का निवारण करने के लिए भगवान वासुदेव का स्मरण, उसके चरित्रों का श्रवण और उसके गुणानुवाद, ये सबसे उत्तम और सबसे आसान उपाय है। उनकी कथा संपूर्ण क्लेशों को मिटा देती है। भगवत कथा सुनेंगे, हमारे क्लेश धीरे धीरे मिटते जाएंगे। और कथा श्रवण के साथ साथ श्री हरि जी के चरणों में प्रीति हो जाए तब तो कहना ही क्या। हरि चरणों में प्रीति हो जाना माने अभी जो हमने कहा शरणागति हो जाना, माने उसके आज्ञा का अनुसरण और उसकी आज्ञा का अनुसरण और उसकी योजना का स्वीकार, बस इसी का नाम है चरणों का सेवन करना, चरणों में प्रीति हो जाना। और तब अब विदुर जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने तो युक्ति युक्त वचनों से, युक्ति युक्त माने तर्कपूर्ण वचनों से, माने बुद्धिगम्य वचनों से, युक्ति युक्त जो चीजें होती है वह बुद्धिगम्य होती है। ऐसी अनाप शनाप हम बक देंगे, किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी तो उसको क्या कहेंगे, ये बुद्धिगम्य नहीं है, ये तर्कपूर्ण नहीं है, या तो यह युक्ति युक्त नहीं है। युक्ति से युक्त, युक्ति हमें समझाने के लिए होती है, युक्ति करते हैं, उपाय करते हैं, इससे जो युक्त है ऐसे वचन। हे भगवान, आपने युक्ति युक्त वचनों से एक ही चोट में मेरी सारी शंकाएं मिटा दी। कौन सी चोट की मैत्रेयी जी ने, कि भाई हरि चरणों में समर्पित हो जाओ, बस बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि सृष्टि प्रपंच का खेल तो सब बिना हुए ही हो रहा है। यह सारा का सारा खेल तो माया का ही है, और माया परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है। परमात्मा की शरणागति के सिवा हम माया को तर नहीं सकते। ये बातें उसके समझ में आ गई, इसलिए कहते हैं कि उभयत्रापि भगवान मनो में संप्रधावती। अब मेरा चित्त श्री भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों विषयों में खूब अच्छे से प्रवेश कर रहा है। माने भगवान कितने स्वतंत्र है और जीव भाव में रहकर हम कितने परतंत्र है, यह मेरी समझ में अब आ रहा है। भगवान कैसे हैं? सर्वतंत्र स्वतंत्र, और हमें भी सर्वतंत्र स्वतंत्र बनने की चाह है। अभी हम सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। जन्मे है तो मरना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा, यह परतंत्रता हमारे हाथ में नहीं है। हमें बूढ़ा नहीं होना है लेकिन हो जाते हैं, बाल सफ़ेद नहीं करने हैं लेकिन हो जाते हैं, दांत खड़े रखने हैं लेकिन गिर जाते हैं, कमर सीधी रखनी है लेकिन टेढ़ी हो जाती है। ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी परतंत्रता है। और हमें सब पता होना चाहिए लेकिन सब पता नहीं है। हमें कोई ठग नहीं लेना चाहिए लेकिन हम ठगे जाते हैं। हमें दुख नहीं चाहिए लेकिन दुखी होते रहते हैं। ये सब हमारी परतंत्रता है। स्वतंत्रता माने उस बाबत में हम किसी के अधीन न हो, इसका नाम है स्वतंत्रता। तो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है और हम सर्वतंत्र परतंत्र है, समझ लो। दोनों विषयों में जो बातें छिपी हुई है वह मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, माने मैं खूब समझ रहा हूँ। इसका अर्थ है इस विश्व का और विश्व के क्लेशों का मूल कारण माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। माया माने बेवकूफ़ी, नासमझी, इसी का नाम माया है। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, इस भेद के भाव को मानना ही माया है। मैं मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस इस भेद को स्वीकार करके चलना, इसी का नाम माया है। जब दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक और मात्र एक परमात्मा ही सब रूप में बना हुआ है और मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, तो फिर कहाँ दूसरा हुआ? सब एक ही है ना, मेरा पूरा शरीर मैं ही हूँ। अब हम कहेंगे कि नहीं, ये उंगली अलग है और ये कोहनी अलग है और ये कान अलग है और ये सिर अलग है, ये कंधे अलग है। तो अलग अगर होते तो हमारा विघटन हो जाता। ये सब संयुक्त है, माने कि सब एक ही है। एक में ही यहाँ उंगली के रूप में दिख रहा हूँ, यहाँ सर के रूप में दिख रहा हूँ, यहाँ कंधे के रूप में दिख रहा हूँ। तो वही परमात्मा स्त्री रूप में दिख रहा है, पुरुष रूप में दिख रहा है, मैं के रूप में दिख रहा है, तू के रूप में दिख रहा है। अगर हम उसमें परमात्मा को नहीं पहचानते हैं तो फिर क्या करेंगे? सब भेदभाव करेंगे।
मैं और मेरा, तू और तेरा, बस हो गई माया। माया प्रवृत्त हो गई, इसी का नाम माया है। मैं मोर तोर ते माया, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। मतलब भेद का भाव रखना ही माया है, और अभेद स्वरूप में अवस्थित हो जाना ये ज्ञान है, ये मुक्ति है। तो इस विश्व और विश्व के क्लेशों का मूल कारण क्या है? माया है, भेदभाव है, मिथ्या ज्ञान है, मूढ़ता है, हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी नासमझी है, हमारा अज्ञान है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। और आगे कहते हैं यश्च मूढ़तयो लोके यश्च बुद्धैः परं गतः तवुभौ सुखमेधेत्ते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी है। कौन? या तो जो अत्यंत मूढ़ है, और या जो बुद्धि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। ये दो ही लोग इस जगत में सुखी है। सरल भाषा में कहे तो या तो पागल सुखी है या तो परमहंस सुखी है। बीच वाले सब उलझन में पड़े हुए, फंसे हुए हैं, परतंत्र है, बंधन में है, दुखी है। पागल है माने जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल अज्ञानी है, तो उसको पता ही नहीं कि सुख क्या है और दुख क्या है। पागल है, उसको, वो तो अपने आनंद में ही रहता है। बस पागल को आपने देखा होगा, वो तो हमेशा बस हंसता रहता है, खुश रहता है, कपड़े पहनने के लिए नहीं, चिथड़े हाल है, खाना कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई समझ नहीं है उसको, उसकी कोई चिंता भी नहीं है। तो या तो पागल सुखी है, या परमहंस जो सब जानता है, वास्तविकता को जान गया, परमात्मा को प्राप्त हो गया, वह सब उसको कहेंगे परमहंस। अवधूत कक्षा में जब वो पहुंच जाता है तो परमहंस भी सुखी है और पागल। जैसे समझो थोड़ा थोड़ा अंधेरा और थोड़ा थोड़ा उजाला है, तो रास्ते में हम जा रहे हैं, वहाँ रज्जू का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, हमें लगता है कि सांप है, और हम डर जाते हैं, हमारी सांसें फूल जाती है, हमारी चीख निकल जाती है, हाय रे सांप, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम पसीना पसीना हो जाते हैं, और हमारी सभी प्रवृत्तियाँ शुरू हो जाती है भागने की, पलायन करने की। लाओ डंडा, लाओ डंडा, लाओ, सांप को भगाओ, कोई प्रकाश करो, कहीं घुस जाएगा, कहीं फिर उसको निकालना मुश्किल, सब शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ तो दिखा, लेकिन वास्तव में जो रज्जु था वह रज्जु सांप के रूप में दिखा। विपरीत ज्ञान हुआ, वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। अगर पूरा अंधेरा होता, अमावस्या की अंधेरी रात होती, बारिश के समय की, जबकि तारे भी नहीं दिखते, तो सांप हमें दिखता ही नहीं, रज्जू भी नहीं दिखता, हम तो चले जाते, उसके ऊपर पांव रखकर भी चले जाते। हम डरते नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या पड़ा हुआ है, और था तो रज्जू ही, तो उसके ऊपर पांव रखकर चले जाते। और अगर दोपहर की धूप है कड़ाके की और पूरा प्रकाश है और दिख रहा है कि रज्जू है, तो भी उसके ऊपर पांव रखकर चले जाएंगे। डरने की कहाँ बात है, रज्जू का टुकड़ा ही तो है। तो पूरा प्रकाश माने ज्ञानी पुरुष, परमहंस, वो देखता है क्या है, वास्तविकता क्या है, उससे डरता नहीं है, उसके ऊपर पांव रखकर चला जाता है। और पूरा अंधेरा माने पागल, अज्ञानी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, रज्जू का भी पता नहीं है ना, सांप की तो बात अलग है, रज्जू वास्तविकता का भी पता नहीं, वो तो उसके ऊपर पांव रखकर चला जाएगा। तो दो ही लोग इस संसार में सुखी है, जो या तो परमहंस है, माने कि अत्यंत मूढ़ है, अज्ञान ग्रस्त है, देहासक्त है, वह या तो सुखी है, या बुद्धि इत्यादि से अतीत भगवान में जिसकी बुद्धि लग चुकी है, माने जो परमहंस है, जो प्राप्त कर चुके हैं, जो परम ज्ञानी है, वही सुखी है। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग जो संशय में रहते हैं कि हाँ सांप है कि क्या है, कुछ दिख तो रहा है, सांप है, घबराते रहते और देखते रहते, बस क्या होगा क्या होगा, हमारा क्या है महाराज, संसारी लोगों का क्या होता है। भूतकाल का अफसोस करते, करे हमने उस टाइम ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा किया होता तो कितना अच्छा होता, आज हमें यह दिन देखना न पड़ता। भूतकाल का अफसोस करते हैं, जो कि हमारे हाथ में बिल्कुल ही नहीं है। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको लेकर अभी जो हमारे हाथ में है उसको गंवा देना, वर्तमान में दुखी हो जाना, वर्तमान गंवा रहे हैं हम। भविष्य की चिंता करना, जो भी हमारे हाथ में नहीं है, अरे ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वैसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, हम कैसे टिकेंगे, हमारी सलामती क्या है, कल क्या होगा, हमारे बेटे कैसे हो जाएंगे। तो भूतकाल का अफसोस, भविष्य की चिंता और वर्तमान का मोह जो है उसको पकड़ कर रखो।
अगर वो चला जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। तो ये तीनों बेवकूफ़ियाँ अज्ञानी लोग करते हैं। इसलिए कहा कि संशयापन्न, संशय में जो रहते हैं, जिसको श्योरिटी नहीं होती कि क्या होगा क्या होगा, भविष्य की चिंता, भूतकाल का अफसोस और वर्तमान का मोह जिसको घेरे हुए है, वही लोग दुख भोगते हैं। और संसार के सभी लोग वही है, जो पागल है वह वही नहीं है, और जो परमहंस है वो भी मुक्त है। दो को छोड़कर बाकी सब संशयात्मा है, जो भूतकाल का अफसोस करते रहते हैं। हमें कभी ना कभी तो भूतकाल का अफसोस हुआ ही होगा। जब हम पूर्वाश्रम में थे तब कहीं हमने एक आध प्लॉट लेकर रखा था, फिर हमने बेच दिया। फिर थोड़े सालों के बाद पता चला कि वहाँ तो इतना ज़्यादा भाव हो गया, हमें अफसोस होने आ रहे हैं, हमने नहीं बेचा होता तो कितने ज़्यादा पैसे हमें मिलते। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसका अफसोस करके दुखी होना कितनी बेवकूफ़ी की बात है। और सब बेवकूफ़ी कर ही चुके होते हैं, हमने भी बहुत बेवकूफ़ियाँ की है। और भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो पहचानने से पहले हमें ज्ञान नहीं हुआ, उससे पहले अगर इन बातों से मुक्त होना है तो क्या करें? शरणागति, परमात्मा के शरण हो जाओ, भगवान की आज्ञा का अनुसरण करो और उसकी योजना का स्वीकार करो। जब ज्ञान होगा तब तो सब परामर्श हो ही जाओगे, सब जानने में आ जाएगा, तब तो दुखी होने का कोई उपाय ही नहीं रहेगा। लेकिन जब तक परम ज्ञान नहीं हुआ है तब तक शरणागति उत्तम उपाय है महाराज। ईश्वर की योजना का स्वीकार करो और उसकी आज्ञा का अनुसरण करो। तो कहते संशयापन्न लोग दुख भोगते रहते हैं। हे भगवान, अब आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया। विदुर जी कहते हैं मुझे यह निश्चय हो गया कि अर्था भावम विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः, ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः तो है ही नहीं, दिखते मात्र है, वास्तव में नहीं है, केवल प्रतीत हो रहे हैं। देखो महाराज, प्रतीत होना और प्रतीति उठना दो अलग चीज है, यह बात हमने लास्ट टाइम समझी थी। अब मैं आपके चरणों की सेवा माने गुरु भक्ति से इस प्रतीति को भी दूर भगा दूंगा। जो भी होगा गुरु शरणागति से ही होगा, गुरु की भक्ति से ही होगा। गुरु ही हमें रास्ता बताएंगे। हमारा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, हम अपने आप इस गाड़ी को खींच नहीं पा सकते। हम खींचेंगे और पीछे से अगर गुरु की कृपा का धक्का रहेगा, उसका सपोर्ट रहेगा, तो अपनी गाड़ी लक्ष्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। तो मैं आपकी कृपा से इस प्रतीति को हटा दूंगा। आगे भी बातें हैं, कहते हैं, उसकी बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।